हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक फैच एंड फन। और आज हम लोग बात करेंगे, जो टॉपिक है हमारा आज का वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों, सबसे पहले मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा या याद दिलाना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस से पहले आपको एक चीज़ जाननी होगी जिसको हम कहते हैं चार्ज। तो चार्ज के बारे में जानना पड़ेगा कि चार्ज होता क्या है एक्चुअली में। तो चार्ज बेसिकली कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपको बताया नहीं, मैंने आपको बताया हुआ है। तो चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, किसकी? एटम की। दिस इज़ अ इंटरनल प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। आपने पढ़ रखा है कि एटम के कितने अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो कितने होते हैं। मतलब सबसे पहली चीज़ तो पॉजिटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज, ये दो होते हैं। और एक न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन। दिस इज़ योर प्रोटॉन, है ना, एंड दिस इज़ योर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से अब हमारी बात शुरू होती है कि ये जो चार्ज है बेसिकली करता क्या है। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है एटम का, जो इट गिव्स राइज। ये क्या चीज़ राइज करता है? ये राइज करता है इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या राइज करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स को सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा। आप लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी, दैट इट गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्चुअली होता क्या है? तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले आप एटम को समझिए। तो एटम मान लीजिए ये दिस इज़ योर न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ आपके कुछ शेल्स हैं, है ना। तो ये शेल्स में मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, दो इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से लेके हमारा ऐसे, मतलब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे 2 हो गए। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व क्यों करते हैं? बिकॉज यहाँ पे प्रोटॉन है, और प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को एक तरीके के फोर्स से बाइंड कर रहा है, ठीक है, कि ये बाहर कहीं चला ना जाए। तो और जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है आपका, पॉजिटिव को प्रोटॉन कहते हैं। और एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो भी चीज़ें होती हैं, तो दोनों ही लोग एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं कि हम न्यूक्लियस को छोड़ के ना जाएं। तो इसको भी हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पे बच्चों बेसिकली बात यही है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग दीज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एटम टुगेदर। तो ये हो गया आपका चार्ज के बारे में, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था, मैं सिर्फ एक बार फिर से ये मेमोराइज करा रहा हूँ। अब यही चीज़ पे हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, ठीक है बच्चों। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समझ में आ गया है आपको। अब यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूँ, ठीक है, जो कि मैं इलेक्ट्रिक फोर्स आपको बता चुका हूँ, और जो क्लास 10th के बच्चे हैं, दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर देम। तो आप क्या कर सकते हो, आप 12th में इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझाया है, ठीक। दिस इज़ अ जनरल आइडिया। इतनी चीज़ें मतलब बोर्ड में तो नहीं पूछी जाती, बट फॉर नॉलेज यू शुड नो इट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? तो सबसे पहले तो आपने ये जान लीजिए कि कोई भी चार्ज होता है, इफ़ देयर इज़ अ चार्ज, ठीक है, कोई भी चार्ज है, तो चार्ज के चारों तरफ एक समझ लीजिए रेंज बन जाती है, एक तरीके का एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। और इस स्पेस को हम कहते हैं कि फील्ड। जैसे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड की बच्चों बात कही थी, आप 9th में आप लोग ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है, दो मासेस होते हैं, उन मास के बीच में अगर वो उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो उनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और हम फील्ड की भी बात कर रहे थे कि ग्रेविटी, मान लीजिए अर्थ के मान लीजिए ये अर्थ है, तो इसके अगर इस रेंज के अंदर कोई भी चीज़ आती है यहाँ पे, तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगी, ये ऑब्जेक्ट क्या एक्सपीरियंस करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेगा। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला भी हिसाब किताब है। तो सबसे पहले आपको मैं यही चीज़ बताना चाह रहा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब सबसे पहले तो ये हो गया कि एक ऐसा रेंज, मतलब कोई भी चार्ज होगा, अगर वो फोर्स
एक्सपीरियंस करवा रहा है या कर रहा है, तो इसका मतलब है उसका एक रेंज है। जैसे आप मैग्नेट समझ लो, मैग्नेट को हम जब दो मैग्नेट्स होते हैं, है ना, ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है, जब उसको हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब पास में लाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले जाते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ यहाँ पे भी है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि अब मान लीजिए कि आपके पास बेसिकली ये चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कहानी शुरू करता हूँ। तो इसका एक रेंज है कि इस रेंज के अंदर अगर कोई भी चीज़ आ जाती, कोई भी चीज़ का मतलब कोई भी चार्ज आ जाता है, दूसरा चार्ज, तो वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को। किसके फोर्स को? इसके फोर्स को। ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं मानना चाहूँगा कि अगर मैं इस चार्ज को, दिस चार्ज को मैं ले लेता हूँ सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज बच्चों? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मेजरली इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और हमने एक, मान लीजिए हमने एक पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज लिया, यहाँ कहीं पे था वो, और ये इसका मैग्नीट्यूड हमने नियरली ज़ीरो ले लिया। इसकी कोई मतलब, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं। अगर इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो वो कोई मतलब नहीं, इसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे अगर ये चीज़, ये चार्ज आपका इन्फिनिटी पे है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका एक चार्ज पहले से है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपको इस चार्ज को यहाँ पे लाना है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम ए कह देते हैं। ठीक है। इस पॉइंट को हमने ए कह दिया। तो यहाँ पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। सो बेसिकली ये वर्क डन आप नहीं करोगे, ये वर्क डन आप नहीं करोगे, ये वर्क डन करता है हमारा बैटरी या सेल, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। सो होता क्या है यहाँ पे कि ये वर्क डन जो हुआ, क्योंकि इसको वर्क डन करने के लिए अब यहाँ पे फोर्स है तो इसको अपोज भी तो करना है। मान लो ये दोनों पॉजिटिव हैं। अब खैर अपोज वाली बात छोड़ दीजिए। अब मान लीजिए इसको यहाँ लाएंगे तो जो वर्क डन किया, अब इस जो ये जो चार्ज था इसको हमने मान लिया यूनिट चार्ज। क्या मान लिया? यूनिट चार्ज। तो इसको हम ले लेते हैं 1 कूलम। तो अगर हमने वर्क डन किया, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हमने वर्क डन किया? इन्फिनिटी से लेके ए पॉइंट तक, पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज का मतलब होता है अपॉन 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम को हम बेसिकली यहाँ पे Q लिख देते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? Q। तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट वोल्ट। और क्या होता है? इसको V से हम डिनोट करते हैं। और क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। ठीक है। अब इसके बाद बेसिकली हम आ जाते हैं किस पे? हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस पे आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस समझाना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज़ नथिंग बट मान लीजिए कि आपके पास क्या है? आपके पास 2 कंटेनर है। ठीक है। आपके पास 2 कंटेनर हैं और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, और यहाँ इसमें भी पानी यहाँ तक है, मतलब इस तरीके से, और यहाँ पे पानी है। ठीक है। अब बेसिकली मान लेते हैं कि इसमें थोड़ा सा पानी हम कम रखते हैं, इसमें हम पानी कम ही रखते हैं थोड़ा सा। ठीक है। अब होता क्या है, और इसमें भी हम पानी कम ही रखेंगे, मतलब इस लेवल के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है। तो अब बताइए कि दिस इज़ कंटेनर ए, दिस इज़ कंटेनर बी। तो यहाँ पे आप ये बताइए कि वाटर कहाँ से किस तरफ जाएगा? वाटर का डायरेक्शन क्या होगा? किस से कहाँ जाएगा? तो जिन्होंने जवाब दिया है कि A to B जाएगा, उन्होंने सही बताया है। क्यों? क्योंकि दिस इज़ हाइयर प्रेशर रीजन। यहाँ पे हाइयर वॉल्यूम है, यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी है। तो हाइयर टू लोअर कोई भी चीज़ होती है, हाइयर टू लोअर आपका वो मूव करती है। ठीक है। तो हाइयर, चाहे हवा हो चाहे जो हो, जहाँ पे देखिए बलून आप फुलाते हो तो बलून में हवा क्या होती है? ज़्यादा प्रेशर में भरी होती है। तो जैसे ही आप बलून छोड़ देते हो तो ऐसा नहीं कि हवा उसमें भरी रहती है। अगर आपने बांधा नहीं है तो आप जैसे ही बलून निकालोगे वो हवा क्या हो जाएगी? फिर से एयर में चली जाएगी, क्योंकि बाहर प्रेशर कम है, हवा को ज़्यादा स्पेस मिल रहा है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होती है कि ये बड़े से छोटे में ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है
और यहाँ पे कम है तो यहाँ पे हो जाएगा, वाटर का डायरेक्शन इस तरफ होगा। ठीक है, सो बेटा यही चीज़ आपका, ठीक है, यही चीज़ आपका किस में है, पोटेंशियल डिफरेंस यही चीज़ बताता है। तो उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो एक चीज़ यहाँ से आप लोगों को समझ में आई होगी ये कि कोई भी चीज़ को अगर फ्लो करना है तो डिफरेंस होना ज़रूरी है, यानी कि चाहे चार्ज हो वो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, कुछ भी हो। तो बेसिकली यहाँ पे भी बेटा यही होता है। मान लो कि हमने एक कंडक्टर यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, दिस इज़ योर कंडक्टर, है ना। अभी तक हमने आपको रेजिस्टेंस या रजिस्टर नहीं पढ़ाया, तो इसीलिए हम कंडक्टर को इस तरीके से शो करेंगे। एंड दिस इज़ योर टर्मिनल ए एंड दिस इज़ योर टर्मिनल बी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने क्या करना है कि मान लीजिए आपका चार्ज है यहाँ पे कुछ, और हमको इसको ए से बी लेके जाना है। कोई भी चार्ज है, सबसे पहले तो हम एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइस कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने एक चार्ज रखा 1 यूनिट चार्ज, और ये हमने कहाँ से लेके आया, वर्क डन किया तो ये इन्फिनिटी पे था, बी पे ले आए। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बी से चार्ज को कहाँ पे फ्लो करा रहे हैं, ए पे। यानी हमने वर्क डन किया, और कहाँ से कहाँ तक वर्क डन किया, बी से ए के उसमें हमने क्या, प्लस कूलम जो चार्ज था उसको हम ट्रांसफ़र करा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, यही चीज़ होती है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों। तो पोटेंशियल डिफरेंस और कुछ नहीं होता। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब अब यहाँ पे ये हुआ कि हमने क्या किया है कि वर्क डन किया बी से ए के बीच में, यानी वर्क डन पर यूनिट कूलम चार्ज, है ना, टू ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना, इन द सर्किट या अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सर्किट। तो इसमें दोनों ही चीज़ें एक ही जैसी हैं, लेकिन यहाँ पे आप इन्फिनिटी से लाते हो। तो ये आपका पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये आपका हो गया, और इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसका भी यूनिट वोल्ट होता है, और इसको हम V से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस में इतना ही नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, ये चीज़ समझते हैं। ठीक है, आपको डेफिनेशन पता चल गई, आपको सारी चीज़ें पता चल गई। अब आपको मैं इसका पर्पस बताता हूँ बच्चों। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए आप। तो आप ये देखेंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ये क्रिएट ऐसे किया जाता है बच्चों कि आपने क्या किया, इसमें बैटरी लगा दी। क्या लगा दिया, बैटरी लगा दिया। अब जब बैटरी लगा दिया तो यहाँ पे होता क्या है कि इस टर्मिनल को हम प्लस कहते हैं, इसको माइनस कहते हैं। तो ये बैटरी ही ऐसी चीज़ है बच्चों जो इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देगा। ठीक है, तो कैसे देगा, मान लीजिए ये बैटरी है, बैटरी में आपने कैथोड एनोड पढ़ा है। कैथोड का मतलब हुआ कि जाहिर सी बात है, कैथोड का मतलब ये निगेटिव टर्मिनल, एनोड का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये कुछ इस तरीके से आपका केमिकल उसमें सारी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बैटरी बनता है। अब उसमें हुआ क्या, यहाँ पे ये पॉजिटिव का मतलब होता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कम है, किसके रिस्पेक्ट में, इस टर्मिनल के रिस्पेक्ट में, निगेटिव के रिस्पेक्ट में। और इस निगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। समझ गए। तो इसके लिए ये दोनों एक दूसरे को रिलेट करके ये निगेटिव और पॉजिटिव बताते हैं। निगेटिव का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन कम है। तो इसीलिए ये पॉजिटिव और निगेटिव हो जाता है, और इसी वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है। यानी दिस पॉजिटिव विल गोज हेयर एंड दिस निगेटिव विल गोज हेयर। अब इन दोनों के बीच, यानी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के बीच में क्या हो गया बच्चों, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के बीच में आपको क्या मिल गया, एक डिफरेंस मिल गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो होगा क्या, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जहाँ होंगे ये ज़्यादा वाले पोर्शन से कहाँ फ्लो करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वाले से इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेंगे, ज़्यादा से कम की तरफ। यानी भाई पॉजिटिव का मतलब हमने क्या बताया कि बैटरी ने क्या सेट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर दिया, कंडक्टर के अक्रॉस कर दिया। अब यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। सो यू कैन से कि इलेक्ट्रॉन आपका हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है
वो निगेटिव टर्मिनल, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से निकल के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक आता है। और इसीलिए हम जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कहते हैं वो कहाँ से होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से होता है। यानी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। ये चीज़ आप मान के चलिए, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ सीखी कि भाई इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक चीज़ और डाउट रहता है बच्चों को, या उनके अंदर क्वेश्चन अराइज करेगा कि सर ये कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम कंडक्टर को चेंज करते हैं, हम बैटरी क्यों चेंज करते हैं, मतलब बैटरी क्यों डिस्चार्ज होती है, ऐसा क्यों नहीं कि कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएं और फिर हम कंडक्टर को हटा दें, दूसरा कंडक्टर लगा दें। तो ऐसे तो बेटा बहुत कॉस्टली हो जाएगा। यानी पंखा अगर चल रहा है तो पंखे के अंदर जो भी चीज़ें होंगी, तो जो कंडक्टर्स लगे होंगे वो कंडक्टर्स अगर उसके इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए तो क्या होगा, हमने पंखा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, बैटरी हम चेंज करते हैं, हम हमेशा क्या चेंज करते हैं, बैटरी चेंज करते हैं। तो बैटरी हम कैसे चेंज करते हैं बच्चों, तो बैटरी क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे जाते हैं कंडक्टर में। क्यों, क्योंकि कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आते हैं, ठीक है, कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन निकल के इस तरफ जाते हैं। और क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्टर में आ गए, और यहाँ पे जो कंडक्टर से क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ पे एक खाली जगह थी जिसको इस इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, भर दिया, ताकि उस एटम का जो एटॉमिक नंबर है या जो उसकी प्रॉपर्टी है वो चेंज ना हो। मेरी बात समझ में आ गई। यानी अगर मान लीजिए कि उस एटम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रोटॉन या उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, 11, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11। तो अगर मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक निकल गया तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, इसमें प्रोटॉन 11 रह गए, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रह जाएगा। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा तो इसमें क्या होने लगेगा, इसको जब हम टच करेंगे तो करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे यही चीज़ हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूसली बैटरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे फिल कर रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लिबरेट कर रहे हैं, निकल रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। तो इसी वजह से हम जब कंडक्टर को टच करते हैं वाइल कनेक्टेड टू अ बैटरी तो हमें शॉक लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की जो सारी बेसिक चीज़ें थी और जो भी चीज़ें थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। और अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इससे बेस कुछ क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मेरा कल आएगा, क्लास 10th। सो आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, स्टे सेफ, और काम तो करना ही है बच्चों, तो मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर वीडियो पसंद आया है तो फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ कीप अपडेट, सब्सक्राइब इट एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। चलिए, थैंक यू क्लास।